स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। Pythagoras theorem proof and simple application with the converse, right? हाँ सर। नाउ ये यहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री बताई कि क्या था, कहाँ पे था, डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्राइब्ड इट, ब्ला ब्ला ब्ला। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या है जरूरी? व्हाट इज उसका इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम? हाँ। तो उसका वो आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर उसके शाबाश। ट्रिपलेट्स। आइडेंटिटी हो और थ्योरम थ्योरम है। इसको आइडेंटिटी बना दिया। नहीं सर, थ्योरम है। हाँ। तो फिर उसके ट्रिपलेट्स, वो ट्रिपलेट्स से भी आइडेंटिटी जैसे मैंने थ्री क्या फोर पूछा? फाइव। हाँ। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम पूछा मैंने। हाँ सर। हम्म, क्या है? सर खाली मतलब बोल दो अगर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और टाइप ट्रिपलेट, ये सब बोल दूंगा। हाँ सर। बस इतने बोल दूं? नहीं सर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए यूज होता है। अगर दोनों बेस और ये दो। समझ मत के मेरे को पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, नहीं मालूम वो ऐसे बात कर। थिंक दैट आई डोंट नो पाइथागोरस थ्योरम, अब बता। ओके सर। सर ये एक ऐसा थ्योरम है जिससे हमें अगर दो साइड पता है तो हम तीसरा साइड ढूंढ सकते हैं। वेरी गुड। पक्का है ना? हाँ सर। श्योर है? सर दो साइड अगर दिया है तो तीसरा साइड ढूंढ सकते हैं। हाँ, ठीक है। सर ट्राइंगल का, खाली ट्राइंगल, हाँ खाली ट्राइंगल का। हाँ, ऑब्वियसली ट्राइंगल का ना। और तीसरा साइड तो ऑब्वियसली मैं ये थोड़ी पूछूंगा तेरे को, क्वाड्रेंट का थोड़ी पूछूंगा। करेक्ट है ना? चलो। मैं ट्राइंगल यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है ना? किस। इसका दे रहा हूँ 6, इसका दे रहा हूँ 9, इसका फाइंड कर। क्या होगा? सर राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होगा। वो तूने कब बोला? वो तूने कब बोला? तो चाहिए होगा। हाँ। सर राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होगा। वो तूने बोला था क्या? नहीं सर। हम्म। फिर मैं कैसे अज्यूम करूँ? सर खाली राइट एंगल ट्राइंगल ही चाहिए होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम रिपीट कर क्या है? हाँ व्हाट इज पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम? हाँ सर। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाँ सर। सर एक सेकंड बाद बाद में सोच के बोलता हूँ। सोच के क्या बोलेंगे, बोलना पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। हाँ सर एक सेकंड। सर पाइथागोरस थ्योरम इज अ थ्योरम which helps when we are given two sides, it helps us to find the third side of a right angle triangle. ऐसा थ्योरम बोलेगा? हाँ। नहीं सर एक इस वजह सेकंड। थ्योरम तो मेरा 6 स्टैंडर्ड का बच्चा बोलता है। सर एक सेकंड। सर डेफिनेशन अच्छे से बोलता हूँ। सर पाइथागोरस थ्योरम इज अ थ्योरम फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स ओनली। ठीक ठीक है है। सर। हाँ। It states that the square of the longest side, which is the hypotenuse, it equals the sum of the squares of the other two sides. अब ठीक जगह है, राइट? अब थोड़ा ठीक बराबर बोल रहा है, राइट? हाँ सर। ऐसे बोलना चाहिए। हाँ सर। इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल चालू करने से पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट, ये वो ये क्या लेक्चर दे रहा है क्या? पाइथागोरस थ्योरम ही बोल रहे ना। हाँ तो सर। सीधा थ्योरम बोलो कि राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, खत्म। ओ। उतना ही लेना है, राइट? हाँ सर। अब यहाँ पे तुम बता रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली तेरे को ट्राई करके बताया, ज्योमेट्रिकली प्रूव करके बताया, राइट? हाँ सर। और एक मेथड है ना। क्या मेथड है? सर आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। पहले ये समझ ले। हाँ हाँ सर चलिए। ड्रॉ करके बुक में भेजना और मेरे को फोटो भेजना। यहाँ पे ड्रॉ करेगा तो कैसे समझेगा मेरे को, है ना? हो सकता है नीचे हो जाए, कन्वर्स वाले है।
ओके, yes. हम्म। नहीं, हाँ सर। A triangle ABC in which ABC and triangle angle ABC in 90 डिग्री, बी एंगल है जिस तरह 90 डिग्री है, प्रूव करना है इसका भी। क्या करो, ड्रॉ करो स्क्वायर्स ABCD, हाँ यहां से सारे स्क्वायर को ड्रॉ करो, राइट। हाँ सर। हो जाए। हाँ सर। ड्रॉ द BMN परपेंडिकुलर टू AC, BMN परपेंडिकुलर AC, करेक्ट है। M परपेंडिकुलर AC एट द पॉइंट M, N एट पॉइंट N, परपेंडिकुलर आ गया। जॉइन GC एंड BE, क्या कहते हैं, GC एंड BE, ये ज्वाइन कर लिया उसने, राइट। ठीक है। अब क्या हाँ करना है, प्रूफ। प्रूफ, एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल FBC, तो FBC इज इक्वल टू वन FBA एटी प्लस है, 80। ये 90 हाँ। डिग्री है, राइट। ये सिंपल है, राइट। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ से लाइन से बनाया है, तो ये एंगल B90, हम्म, ये एंगल B90 है, करेक्ट है ना। ठीक है ना। हाँ FB इज a straight line. Since GA and FB is parallel, GA and FB is parallel, हाँ B 90 डिग्री हो गया, ऑपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर, G is parallel to FC, राइट। हाँ हो गया, ठीक है। हाँ सर। Since BMP is the both here perpendicular to the line AC, AC के परपेंडिकुलर है, राइट, यहाँ पे, राइट। तो A is parallel to BMN, AE, AE, ये सर वाला, ये वाला और ये वाला। राइट। क्योंकि ए बी 90 डिग्री, ए बी 90 डिग्री, राइट। हाँ सर। तो ये भी पैरेलल हो गया, हाँ सर। ठीक है। तो उसने क्या किया, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, राइट। हाँ ठीक है ना, वो उससे प्रूव कर दिया कि ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, राइट। हाँ ये बता दिया। हाँ सर। सिंस BMP इन ईयर बोथ आर परपेंडिकुलर टू द लाइन AC, बी एम एन BMN and AE both are parallel to AC, correct है। Those are हाँ perpendicular to AC. A is parallel to BMP. Each angle of the quadrilateral is 90 degree. AE is a rectangle, right? हाँ। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये पैरेलल है, तो ये तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, राइट। क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से भी हो सकता। वर्टिकली ऑपोजिट की जरूरत है ना, पैरेलल बना दिया उसने, देखा, दोनों हाँ ऑपोजिट साइड इक्वल है, दोनों पर 90 डिग्री है, तो चार एंगल 90 डिग्री होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, रेक्टेंगल बन गया, राइट। AMNE, AMNE ये परपेंडिकुलर हो गया, ये रेक्टेंगल बन गया, राइट। अब जब ये रेक्टेंगल बना तो ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा, राइट वाला भी। हाँ। A is parallel to BMB, each angle is 90 degree. Let ABAC, BAC इधर x आ गया, हाँ। right है। GAC and BC 90 डिग्री प्लस x, GAC, BA। GAC, GAC 90 डिग्री हाँ प्लस x हो गया, बराबर है। हाँ। BAE, बी हाँ। BAE बराबर है, 90 डिग्री x हो गया, राइट, ठीक है। AG इज इक्वल टू AB, AG इज इक्वल टू AB, करेक्ट है, स्क्वायर है वो, राइट साइड ऑफ द स्क्वायर। AC इज इक्वल टू ए, AC इज इक्वल टू ए, ये भी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का है। ठीक है, सेम साइड ऑफ स्क्वायर। हाँ। ट्राइंगल ABACE, GAC सॉरी, GAC इज इक्वल टू आ गया ये वाला BAE, हाँ वो साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया, राइट। ये हाँ साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, वो सारा उसमें प्रूव कर दिया, राइट, एंगल का इक्वल कर दिया। ये एंगल भी दोनों इक्वल है, ये तुम्हारा प्रूव हो गया, राइट। ये साइड और ये साइड इक्वल है, वैसे करके सारा उससे दे प्रूव्ड इट, राइट। ठीक है। हाँ सर। एरिया ऑफ GAC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BAC, राइट। इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा,
हाँ सर। GAC, GAC का एरिया इक्वल टू एंगल BAC, राइट? उसका एंगल इक्वल होगा, राइट? Congruent triangle have the same area, right? हाँ We note that the area of a triangle half of the area of the parallelogram or rectangle or square, हाँ etc. Right? हाँ सर। Triangle बनाएगा. The both triangles have base the same between the same parallel lines, right? दोनों का बेस क्या है? सेम पैरेलल लाइन है. ये इसका बेस है, करेक्ट है? और ये इसका बेस है, करेक्ट है? समझ में आया? हाँ सर। If the both the area are on the same base between the same parallel line, right? एक डायग्राम में बता दो तुमको, right? Since EAC is a triangle same as the GA between parallel lines of this in GAC का area is half of the area of ABFG. ABFG इसका आधा हो गया ट्राइंगल का एरिया, करेक्ट? और ये एंगल इसका आधा हो गया, करेक्ट? क्योंकि बेस सेम है उसका, दोनों का बेस सेम है, हाइट भी सेम है, राइट? सिमिलरली BAC का एरिया हो गया हाफ ऑफ द सेम AMNE, AMEN, AMNE. ये उसका हाँ रेक्टेंगल एरिया हो गया, राइट? यहाँ पे क्योंकि हाँ दोनों सर। का हाइट सेम है, ये ट्राइंगल है, राइट? हाँ सर। बेस ये ले लिया, हाइट ये ले लिया उसने, तो इसका हो गया सेम. ये भी हाफ हो गया. ना इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया हो गया. हाँ और सिमिलरली इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया हो जाएगा, प्रूव करेगा हाँ। तो. दैट मीन इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू ये पूरा रेक्टेंगल स्क्वायर का एरिया, वो तो हमारा प्रूव हो गया. ओ। From the equation 1 to 3, we get the area of the BAC is equal to rectangle of area of this. In the same way, we can prove that the area of BHCS is equal to rectangle CMMD, right? ये तो यहाँ पे प्रूव कर सकता है. BIAC BCHI इज इक्वल टू इसका एरिया इज इक्वल टू ये एरिया हो गया, राइट? दैट मीन्स ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया हो गया, एंड ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया हो गया. जब दोनों को ऐड करेगा तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू ये फुल एरिया. बस वही तो तेरे को चाहिए. हाँ सर। ठीक है, साइड स्क्वायर का होता है, राइट? सारे स्क्वायर है, राइट? हो गया प्रूव, राइट? कन्वर्स इज अ ट्राइंगल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ लार्जेस्ट साइड इन अ ट्राइंगल. ये कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम क्या बोलता है? अगर कोई भी उल्टा। ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड का हम्म। स्क्वायर है विच इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. आपने पहले थ्योरम में क्या बोला? राइट एंगल ट्राइंगल में ये होगा, राइट? हाँ सर। कन्वर्स क्या बोलता है? तेरे को कौन सा टाइप का ट्राइंगल है मालूम नहीं है, हम्म। लेकिन ऐसा कोई ट्राइंगल है the sum of the square of the small two sides equal to the hypotenuse, तो उसका मीनिंग होता है कि वो, एक मिनट, ठीक है? ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड द अपोजिट साइड ऑफ अ लार्जेस्ट साइड इज द राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट? इफ द ट्राइंगल ABC बी लार्जेस्ट साइड, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये कि इज इक्वल टू 90, राइट? ऑल्टरनेटिव प्रूफ ऑफ द थ्योरम 9, ये थ्योरम 9 है,
उसका ऑल्टरनेटिव प्रूफ बता रहा है, राइट वो। क्या कर रहा है? अब तेरे को प्रूव करना है इसका साइड इक्वल टू इसका साइड इक्वल टू ये साइड, ये तेरे को प्रूव करना है, राइट। हाँ Now, in a right angle triangle, a square on the hypotenuse is equal to the sum of the square of the remaining two sides. थ्योरम तो वही है। ट्रायंगल ले लेना है तेरे को, बीडी क्या करना है अभी, ड्रॉ बीडी एज परपेंडिकुलर टू एसी। राइट एंगल से वहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, करेक्ट है। हाँ सर। राइट एंगल से वहीं से परपेंडिकुलर। अब स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एंगल ए बी सी, एंगल ट्राइंगल बी डी सी, राइट। एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला ट्राइंगल, राइट। दोनों ट्राइंगल ले लिए। ए बी इज इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू ए, कौन हाँ सा सर। है? ए बी सी इज इक्वल टू बी डी सी। एबीसी बीडीसी। कौन सा ट्राइंगल ये मालूम है ना, ये रहा। इसमें ये ट्राइंगल है, हाँ ए बी सी, और एंगल बी डी सी। ये ट्राइंगल है, दोनों समझ में आया? हाँ, क्योंकि वो 90 डिग्री है। नहीं, क्योंकि वो नहीं है, तीनों तीन ट्राइंगल तो कर सकते हो, या तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले सकता है, या तो ये पूरा ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले सकता है, या तो पूरा ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले सकता है, राइट। तीनों तीन में हाँ तुम्हारा आएगा। ये तीनों तीन सिमिलर ट्राइंगल है, क्या है? सिमिलर ट्राइंगल। राइट। अब तुमको समझ में आया कि सिमिलर ट्राइंगल करता क्या है, राइट। एक मिनट। हम्म। अब सिमिलर ट्राइंगल करता क्या है, ये चेक करो, करेक्ट। अब ए बी सी एंड बी डी सी, मतलब ये ट्राइंगल और ये 90 हाँ डिग्री है, ठीक है। हाँ एंगल बी सी ए एंड बी सी डी, बी सी ए एंड बी सी डी कॉमन एंगल है, करेक्ट है। हाँ तो मतलब ये एंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, क्योंकि दो एंगल इक्वल है। तो इट इज हाँ पोस्टुलेट से, तीसरे वाला हो जाएगा। तुम्हारा तीनों दिन ट्रायंगल सिमिलर हो गया, राइट। करेक्ट है। सर सिमिलर हो गया है ना। सिमिलर में, सिमिलर का फंडा क्या होता है, व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर क्या होता है? सर सिमिलर मतलब वो सारे चीजें प्रोपोर्शन में रहेंगे, मतलब साइड, हम्म। साइड करेक्ट। कुछ एंगल्स के लिए। एंगल इक्वल होता है, एंगल प्रोपोर्शन में थोड़ी होता है। हाँ एंगल तो सेम होता है, एंगल सेम होगा। साइड प्रोपोर्शन में होता है। प्रोपोर्शन होता है रेशियो बिटवीन टू साइड्स आर इक्वल, समझ में आया? मतलब किसी भी ट्रायंगल के लिए। किसी भी एंगल, साइड प्रोपोर्शन मतलब अगर इसका 2 है तो उसका 5 होगा, इसका 20 है तो उसका 50 होगा। प्रोपोर्शन मतलब रेशियो सेम होता है, राइट। बीसी इज डीसी, बीसी अपॉन डीसी, बीसी क्या है? अब ये एबीसी में लिया उसने, हाँ सर। ये ट्रायंगल वर्सेस ये ट्रायंगल लिया। एबीसी ऊपर लिया उसने, हम्म। क्या किया, बीसी, उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, डीसी, ये वाला, राइट। हाँ सर एडजेसेंट साइड ना। एडजेसेंट साइड, हाँ। वो तो एडजेसेंट बोले, जो भी बोलो, तेरे को जो बोले, हाँ राइट। सर। AC इज इक्वल टू, AC इधर हाइपोटेनस है, इधर हाइपोटेनस कितना है, बीसी BC है, आएगा। राइट। अब इसको निकालेगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू स्क्वायर, राइट। हाँ। BC ओ। स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इन ट्राइंगल AB इज इक्वल टू ADB, AB हो गया सेम, ADB लिया उसने, ये वाला ट्राइंगल लिया अभी, समझ में आया? हाँ सर। करेक्ट है। दोनों हम्म। को ऐड करेगा तो ये चीज आएगा, AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर, खत्म होगा, प्रूफ। हो गया। हम्म। हाँ सर।
इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड. If AB is the largest side of a triangle ABC, then AB square is equal to AC square plus BC square. ABC is the right angle triangle with AB is the hypotenuse. ट्रायंगल जो C है उसका थर्ड साइड है, थर्ड नंबर है, वो तुम्हारा 90 डिग्री होगा. समझ में आया? हम्म। समझ में आया? ओ। अब यहाँ पे ये भी देखने जैसी बात है. अब ये इनइक्वालिटीज भी अंदर घुसाएगा. करेक्ट. तो इनइक्वालिटीज हमने किया ना. हाँ। इनइक्वालिटीज किया ना. हाँ सर। इनइक्वालिटीज में क्या बोलता है? अगर ए बी स्क्वायर हाँ। इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर, हाँ। तो क्या होता है? ऑप्टिक तो एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. हाँ, समझ ऑप्टिक आया? एंगल। हाँ। और अगर कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. तो क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज भी फिर से थोड़ा सा छोटा हो हाइपोटेन्यूज जाएगा। रहेगा ही नहीं ना मेरी जान. हाँ। हाँ? हाइपोटेन्यूज रहेगा ही नहीं ना वो. सर वो लॉन्गेस्ट साइड तो फिर भी रहेगा ना। लॉन्गेस्ट साइड सिर्फ राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज बोलता है. समझ में आया? ओ। ओ, किसी को थोड़ी हाइपोटेन्यूज बोल सकता है. समझा? हाँ, ठीक है सर। समझा। हाँ सर। एक मिनट. अब ये सिंपल चीजें उसे बता रहा है वो. करेक्ट है. हाँ सर। अब इसकी एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम की, राइट. हम्म। अब कोई भी वॉल कंस्ट्रक्ट करेगा या कोई भी होगा, ऑलवेज राइट एंगल में होगा. हाँ। ठीक है. एंड नेवर भी टिल्टेड, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट. नहीं सर। क्योंकि उसका एंगल वो ये ले नहीं पाएगा. राइट. प्रेशर अलग पड़ेगा इसमें, राइट. हाँ। तो यहाँ पे क्या, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट द फिगर विल बी एज शोन अलाउ साइड इन द फिगर पी क्यू इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट. ये ठीक। तुम्हारा स्ट्रीट का विड्थ है, राइट. हम्म। अरे, पी एम एंड क्यू एन आर द टू बिल्डिंग्स. एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, राइट. हाइट नहीं मारो अपने को, राइट. हाँ सर। ए इज द फुट ऑफ द लैडर. ए बी द फर्स्ट पोजिशन. ये फर्स्ट पोजिशन है. ए बी इज द सेकंड पोजिशन. अब क्या करेगा, लैडर को यहां से उठा के यहां पे पटकेगा वो, राइट. ओ। तो तेरे को ये पोजीशन निकालनी है. तो इसका वैल्यू निकालना है वो बी क्यू का। अब बी। मेरे को नहीं मालूम क्या निकालेगा. वो क्या दिया है अभी तक नहीं मालूम है. अभी तक मैंने पढ़ा है उसमें, मेरे को कुछ दिया है उसने. नहीं सर। डायमेंशन ही दिया, फिर आगे क्यों पहुंचने का, राइट. हाँ। है ना. उससे खाली सेकंड पोजीशन बोला है, राइट. यहां से लेके यहां तक आएगा, तो ये मैं खाली तेरे को बता रहा हूँ सिचुएशन क्या होगा. हाँ। ये सेंटर लेके ये लेडर को यहां से यहां तक लेके आने का, राइट. हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। वेरी. अब इसमें क्या चीज जरूरी है, चलो यहाँ पे तुम्हारे पास जो भी लिखा होगा उसने वो छोड़ दो. नीचे क्या लिखा होगा वो नहीं लिखा होगा, वो सब कुछ हटा दो, ये मेरे को नहीं चाहिए. ठीक है सर। इसमें क्या चीज है जो तू कंज्यूम कर सकता है, चल कुछ भी अपना साइड एज्यूम कर. तो ए। ये क्या? ये तो पॉइंट है. और नहीं, अच्छा। एक्स। क्या एक्स? लिख तो सही, कहाँ एक्स? तो साइड को अगर एक्स ले ले। अरे कौन सी साइड को? सर इसको ही ले लेते हैं। नहीं, जिसको लेने ले. पेन काम नहीं करते तो ये वाला। हम्म. वो एक्स ले लिया फिर. तो और इसको अगर वाई लिया। हाँ, ठीक है. और ये भी तो हमें नहीं पता, तो इसको भी कोई लेना पड़ेगा, जेड। ठीक है. हाँ। फिर. ओके, फिर. चल एक सेकंड, एक सेकंड, एक। अभी राइट एंगल तो है ना.
सर एक सेकंड ना। सर मुझे लग रहा है ये वाला और ये वाले में कुछ रिलेशन है, इसमें और इसमें कुछ रिलेशन है। क्या है? इसमें और इसमें कुछ रिलेशन है, I think। वो बी नहीं है टू। ना, चलो अभी नहीं, अभी नहीं है रिलेशन, छोड़। अब क्या करेगा आप? सर रिलेशन फिर नहीं है, दिया नहीं ना। तो 90 डिग्री हमें पता है, हाँ फिर। तो इसका निकाल सकते हैं वैल्यू, इनका, हाँ निकाल, क्या है? पाइथागोरस से। निकाल। सर सर वैल्यू भी तो वैल्यू इक्वेशन। तो तूने लिया ना, वेरिएबल लिया लिया। हाँ ओके सर। सो इसका वैल्यू हो गया √p² + z²। और फिर। इस और इसका हो गया √x² + y²। वेरी गुड। ठीक है। अब कुछ रिलेशन और कुछ बन रहा है तेरे लिए? जितना तूने लिखा है उससे और कुछ रिलेशन बन रहा है? नहीं। सोच के देख। 19। सिचुएशन क्या लिख के ऊपर जितने लिखा है लिख के देख, मिलेगा। सर ये 90 डिग्री है क्या, ये कौन वाला? सा? वो कैसे मालूम? वो क्यों 90 डिग्री ले रहे हो? वो क्यों हाँ, दिमाग लगाया? जितना देर को ठीक। दिया उतना ही समझना। उसमें बहुत सारी चीजें, एक मिनट पानी लेके आता हूँ। ओके। तो तब तक। हाँ सर। क्या यार? सर और कुछ तो नहीं ढूंढ। हाँ। सर ये और ये 90 डिग्री होगा। सर एक सेकंड, ये क्या और, क्या? सर एक सेकंड, ये और इसका सम। अरे और उसको क्या लेने का है? मैंने बोला कि जो वेरिएबल लिया उसका कुछ रिलेशन बता। इसमें सर और कुछ नहीं मिल रहा। और कुछ नहीं मिल रहा है? सर हम लोग बेस और लेंथ हाइट को हाइपोटेन्यूज के करस्पॉन्डेंस, मतलब हाइपोटेन्यूज के रिलेशन में लिख सकते हैं, पर वो तो रिलेशन है ना, वो तो बराबर लिखा ना तूने, ये करेक्ट है इसके लिए, ये करेक्ट है इसके लिए, वो तो ठीक है। सर फिर नहीं पता। ये इसके करेक्ट है, ये इसके करेक्ट है, ये ट्रायंगल रिलेटेड। ये दो ट्रायंगल में कुछ कॉमन है क्या? रीड कर, क्या कर रहा है? क्वेश्चन। हाँ कैसे रीड कर? मैं पहले भी बोला क्वेश्चन रीड कर। सर क्वेश्चन तो दिख नहीं, अच्छा ठीक है सर। वो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट द फिगर विल बी एज शोन अलोंगसाइड। हाँ। इन द गिवन फिगर PQ इज द width ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है। PQ इज द width ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। हम्म, PM and QN आर टू बिल्डिंग जिसके लेंथ हमें नहीं पता है, जिसका हाँ मतलब ठीक हाइट है। हमें नहीं पता है। ठीक A है। इज द फुट ऑफ द लैडर, मतलब वो पॉइंट जहां तक वो जाएंगे। AB इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लैडर, लेडर मतलब क्या होता है? मतलब एक स्ट्रेट लाइन। लेडर, लेडर का मतलब क्या होता है? सर सीढ़ी। सीढ़ी, वेरी गुड। ठीक है। एंड AB कॉम्प्लीमेंट इज सेकंड पोजीशन। वेरी गुड। फर्स्ट पोजीशन में सेकंड पोजीशन मतलब क्या है? सर मतलब पहले उधर रखा गया था AB पे अलाइन करके, और फिर दूसरे में इसमें रखा गया था। वेरी गुड। तो क्या समझ में आया? तो कुछ नहीं। तो क्या समझ में आएगा? सर कुछ भी तो नहीं हुआ। समझ में आएगा, लेडर का लेंथ तो सेम होगा ना दोनों केस में। आ, हाँ। लेडर का ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ होगा कि नहीं? हाँ सर। तो फिर वही तो पूछ रहा हूं मैं कब से कि क्या इक्वल होगा, क्या रिलेशन होगा। हाँ सर। लेडर कॉमन है ना वहां पे। हाँ सर।
वो डिपेंड करेगा कहाँ पे तेरे को करने का है। अगर तेरा ट्राइंगल यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे भी लिया, इट डज नॉट मैटर। लैडर का ये जो लेंथ है ये तो सेम होने वाला है ना, यहाँ पर भी वहां पे जहाँ पर है। समझ में आया? हाँ सर। करेक्ट ना? कोई भी जगह पे रख दे उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे रख दे या यहाँ पे रख दे, कुछ भी जगह रख दे, राइट? हाँ सर। तो इससे क्या फर्क पड़ता है अपने को, लेकिन ए बी इक्वल टू ए बी डैश होएगा, वो पक्का है ना? हाँ ये तो हो गई। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे ले, उसे क्या बोला, ए बी एंड ए बी डैश इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, राइट? ओके। हाँ क्लियर है? लैडर का लेंथ भी 17 है तो इसे 17 दिया है। हाँ चलेगा सर। वेरी हाँ, गुड, चलेगा, चलाना पड़ेगा। पी बी इज इक्वल टू 15 दिया है, राइट? ओके। तो ये 8 हो गया। ये 8 हो गया सर, बाकी ठीक का है, ठीक है। अब क्या हो गया? क्यू भी 8 क्यू बी, दिया है। चलो ये 8 हो गया, ये ये 15 हो गया, ये 23 हो गया। काम खत्म हो गया। क्या प्रॉब्लम है? तो क्वेश्चन। समझा? हाँ सर हो गया। ये तो यहाँ पे तुमको दे ही दिया है, मेरा मेरे जैसा होता देता ही नहीं तुमको। दिमाग लगाओ। मैं खाली ए बी इक्वल टू 17 देता, फिर घुमाते रहो। मैं देता ही नहीं ए बी इक्वल टू ए बी डैश इक्वल है। ठीक है, चलो। अभी सेम तरीके के किस्से आएंगे यहाँ पे, अलग अलग है। इन द गिवन डायग्राम ए बी इज इक्वल टू 3 CD इज इक्वल टू 18, क्या हो गया? तो एस सी डी का आ गया 6। हाँ आ गया 6, करेक्ट। ठीक हो गया। ठीक है। हाँ 3 BP इज इक्वल टू 4 CP फिर इज सीपी इक्वल क्या टू है? CP हो गया 9। नहीं, ये हो गया 12। तो इसका पूरा का हो गया 21। उसको पूरा क्यों चाहिए तेरे को? सर ऐसे। पूरा क्या अचार डालेगा क्या? पूरा क्यों चाहिए? ओ ऐसा नहीं चाहिए सर। मेजर ऑफ एंगल इज ए पी बी, ए पी डी इज इक्वल 90 डिग्री। ए APD ठीक है। पी बी डी, ए बी 90 डिग्री से दिया, राइट? करेक्ट है। हाँ सर। ये और ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या सर मांगा है उसने? सर उसने बोला है कि APD का 90 डिग्री करना है। वेरी गुड, उसके बोला है कि 90 डिग्री प्रूव करो, राइट? ये तेरे को प्रूव करने का 90 डिग्री, करेक्ट ना? हाँ वेरी गुड। अब कैसे प्रूव करेगा? ये 90 है। एक सेकंड। सर इसमें लग रहा है कुछ एक्सटीरियर एंगल होगा ही। ये 18 लिया, हाँ ये 6 लिया, हाँ। ये 9 लिया, हम्म, ये तेरा 12 लिया। हाँ बहुत इजी है। हाँ। एक सेकंड। एक सेकंड सर नहीं आता। सर नहीं। हम्म, क्या हुआ? हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री ना। हम्म। तो सर हम लोग उसे एक कंट्राडिक्शन ही ले लेते ना कि वो 90 डिग्री होगा। नहीं, हैं? वो करके करेगा, कैसा करेगा? 90 डिग्री होगा तो क्या प्रूव कर लेगा उससे तो? सर, वो 90 डिग्री होगा तो तुमने बोल भी दिया कि चलो 90 डिग्री, उससे क्या मिलेगा तेरे को? व्हाट डू यू अचीव? अचीवमेंट क्या होगा तेरा? सर हम लोग इस ट्रायंगल ज्वाइन कर सकते हैं ना। नहीं। करना। DAD। उससे क्या बनेगा? तो वो भी राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे तो। मालूम? कैसे अगर मालूम हम मेरी जान? प्रूव कैसे कर सकते हैं तू? तो गलत वो देख के ही हमें करना पड़ेगा ना। हाँ, उल्टा सीधा सोचने का तेरा दिमाग कहाँ लगा रहता है? इतना सामने लिखा हुआ है, सब कुछ इतना क्लियर दिख रहा है,
तब भी तेरे कुछ को नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है लिखा। एक मिनट। सामने इतना मेजरमेंट दिया है तेरे को, अच्छे से दिख भी रहा है, तब भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सोचो। तो एक सेकंड। ओ, एक सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सर ये कर सकते हैं क्या? ये वाला, क्या? एक सेकंड। हाँ, ये वाला। क्यों कर रहा है वो? तो अच्छा, क्योंकि उससे करके क्या मिलेगा तेरे को? वो 12 आ जाएगा। हाँ, फिर? फिर नहीं, 12 आ जाएगा फिर और फिर क्या बेस। मिलेगा? मैंने कलर कोडिंग करके लिखा है, तब भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी तेरे को। 6 12 नहीं नहीं, डबल डबल है। हाँ, डबल डबल है, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दे, समझ में आया? हाँ। दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर प्रूव करेगा, तो ये हम्म, तेरा एंगल होगा एक्स, ये भी हो जाएगा एक्स, ये होगा वाई, ये भी हो जाएगा वाई। समझा? समझा? हाँ हाँ, करेक्ट। ये वाई तो ये भी वाई, ये एक्स तो ये भी एक्स, ये भी राइट। है। हाँ, और एक्स प्लस वाई इज 90 डिग्री। इज 90 डिग्री, कैसे मालूम? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। और एक्स प्लस वाई 90 डिग्री हो गया, और ये टोटल 180 डिग्री है, हाँ तो पी हो गया 90 डिग्री। हाँ कितना सिंपल प्रूव करना है, राइट? देखो, मेजर ऑफ एंगल एपीडी विल बी 90 डिग्री इफ ईपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर इज इक्वल टू ईडी स्क्वायर, करेक्ट है ना? हम्म ईडी स्क्वायर यहाँ पे तेरे को लेना है। ठीक है, अगर ये आ गया तो 90 डिग्री होगा, राइट। अब इसे हम्म दिमाग लगा के उल्टा सीधा करके वो सारी चीजें करके रखे, राइट। ये तेरे पास यहाँ पे 21 है, ये तेरे पास 12 है, और इधर को ईडी स्क्वायर आया, राइट। हाँ तो भी कर सकते हैं, तू जो बोल रहा था, राइट, यहाँ पे ये तेरे पास 21 है, ये तेरे पास हाँ 12 है, ये वाला तेरे को निकाल सकते हैं, तो समझा? निकाल सकता है ना? हाँ हाँ राइट। और यहाँ पे तेरे पास ये है, तो क्योंकि ये 18 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे तो भी जो भी आएगा तेरे तेरे जो भी था 12 था, तो तेरे को ये निकाल सकता है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो ये निकाल सकता है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, तो भी 90 डिग्री प्रूव कर सकता है तू। हाँ क्लियर है ना? हाँ सर। उसके लिए तेरे को रूट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे को डीपी स्क्वायर ही चाहिए, प्लस यहाँ पे एपी स्क्वायर ही चाहिए, तेरे को रूट चाहिए ही हाँ नहीं तेरे को। समझा तू मेरी बात? हाँ सर, समझे। वो भी कर सकता है, सिमिलरिटी भी प्रूव कर सकता है, जो मैंने प्रूव किया था, राइट। हम्म अब ई बी 3 तो 6 सेंटीमीटर ही आ गया, देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 21 हो गया। 12 और 21, करेक्ट है ना? हम्म, है ना? तो अब हाँ तेरे को सर। क्या करना है, 6 स्क्वायर प्लस 117 हो गया, डीपी स्क्वायर हो गया, ये वाला, राइट। एपी स्क्वायर क्या हो गया, इज इक्वल टू 117, 585, राइट। ये हाँ 585 हो गया, राइट। दोनों मिला के। अब ड्रॉ परपेंडिकुलर डीई टू ए बी। ड्रॉ और परपेंडिकुलर डीई यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये 21 हो गया, ये 12 हो गया, तो तेरे को एडी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ ये 585 आ गया, ये भी 585 आया, हम्म, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 585 आया, और मैंने एडी स्क्वायर निकाला, वो भी 585 आया। दैट मीन्स एपीडी इज 90 डिग्री, करेक्ट है। हाँ और मैंने क्या किया, मैंने ये प्रूव किया, दो ट्रायंगल लिया, ठीक है। हम्म, ट्रायंगल डी सी पी एंड ट्रायंगल हाँ, पी पी ए, इसलिए। राइट। हाँ अब सर। मैंने इसको उठा के यहाँ पे पटक दिया, ये इसका हाफ है ना, ये इसका हाफ है, राइट। और मैंने यहाँ पे पटक दिया, करेक्ट है। हम्म, अब ये 90 डिग्री हो गया, ये और ये हाफ हाफ है, ये हाँ और ये हाफ हाफ है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, मिड पॉइंट थ्योरम है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसका डबल होगा, ठीक है। हाँ और ये एंगल इक्वल होगा,
ये एंगल और ये एंगल इक्वल होकर दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। हाँ। जब सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। बट ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। हम्म। समझा? और जब ये और ये 90 डिग्री होगा, ये पूरा 180 डिग्री है, तो एंगल ये वाला अपने आप तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। समझा? हाँ। Now Pythagoras triplet. Consider the three consecutive number A, B, C, with the C is the largest. अब ए Sorry, बी। considering three positive numbers, right? A हाँ। square plus B square is equal to C square. C are the Pythagoras triplet. For example, 3, 4, 5 the Pythagoras triplet, right? अब हाँ Pythagoras triplet का एक मैंने और एक चीज बनाया है, तो भी मैं तेरे को बताऊंगा, राइट? सर 3 4 एंड 5 तो आइडेंटिटी है ना एक, मतलब हाँ। इसको जिस भी नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई अरे सब। आइडेंटिटी नहीं बोलते हैं, आइडेंटिटी अलग चीज होती है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। उसका कोई भी मल्टीपल होगा, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा। हाँ सर। तो आइडेंटिटी नहीं बोल सकते उसको। आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आइडेंटिटी है। समझा? ए प्लस बी द होल क्यूब, उसका जो फॉर्मूला आता है उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। हाँ सर। समझा? ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी क्या होता है? एक फॉर्मूला है और एक जो एक्सपांशन है, हमने उसको एज अ फॉर्मूला यूज किया है, इसके लिए उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। और उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं एज ए एप्लीकेशन, राइट? हाँ। समझा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ x+3 द होल स्क्वायर, इसको मेरे को अलग अलग करने की जरूरत है, मैं सीधा लिख सकता हूँ x² प्लस 6x प्लस प्लस। 9। ये मैं सीधा लिख सकता हूँ, और कोई आइडेंटिटी a+b द होल स्क्वायर मिला के। समझा? ये होता है आइडेंटिटी। अब आता हूँ कन्वर्स थ्योरम पे। ठीक है? अब यहाँ पे एप्लीकेशन बनाई है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन लिया है, क्या करना पड़ेगा? अब जिस इस टाइप की एप्लीकेशन है ना, बहुत सारी एप्लीकेशन, टावर से ये दिखता है, टावर से वहां दिखता है, थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे हो गया, कार यहाँ पे चला गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम पाइथागोरस और सब कुछ मिक्स होगा, राइट? हम्म। अलग अलग तरीके की सारी चीजें आएगी, राइट? अब इसको तेरे को सोचना है कि है क्या। करेक्ट है ना? ठीक है। अब जब ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो उसमें एंगल भी आएगा। समझा? हम्म। ठीक हाँ है। सर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक दो, तेरे को ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? मैं मेरे को बताओ, ट्रायंगल प्लॉट कर कौन सा है। ये एक सेकंड। सर ये ये और ये। ठीक है। तेरे लिए कौन सा काम का है? सर ये दो। बताओ। ठीक है। हाँ सर मेरे लिए ये दो काम करें। मेरे लिए ये दो काम करें। वेरी गुड। गलत जवाब। हैं? तो ये ये दो। क्या करे, इसको क्या करेगा तू? ये वाला जो ट्रायंगल है, हाँ। और ये सर वाला, इससे तो कुछ नहीं होगा, ये वाला और ये वाला। इसको क्या करेगा तू? अच्छा सर ये डालेगा? नहीं सर ये बकवास है। राइट? तेरे को क्या चाहिए सॉल्व करने के लिए? तो पाइथागोरस से है। वेरी गुड। तो एक ये वाला ट्रायंगल तेरे काम का है, और ये अंदर और वाला। दूसरा ये वाला। इसमें देखा, हमेशा एक चीज तेरे को कॉमन मिलेगी, क्या? 90 डिग्री। हाँ। तो 90 डिग्री। शाबाश, वो तो रहेगा ही, वो तो इसीलिए तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। और क्या कॉमन है? ये। हाँ, हाइट दोनों का सेम है, राइट? हाँ सर। करेक्ट है? हाँ। या और एंगल के हिसाब से वेरी शुरू। जब ट्रिग्नोमेट्री करेगा तो यहाँ पे ये हाँ। एंगल आएगा, ये बताएगा ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है। हम्म। ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री हो गया, राइट? तो इसका हम्म। ये बताओ यहाँ पे क्या है, जब ट्रिग्नोमेट्री उसको साइन कोसाइन और टेन यूज करके तुमको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी, राइट? हाँ। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेने का कि कैसा हो सकता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, राइट? हाँ सर। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है प्रूव करो CB AC² = A² + B² + है। 2AX।
अच्छा, 2ax। ये प्रूव करने का तेरे को, राइट। अब प्रूव करने मतलब। के लिए तेरे को क्या कर सकता है, तेरे पास एक ही चीज है जो कॉमन है दोनों में, राइट। हम्म। तो ये ट्रायंगल में क्या करेगा, छोटे वाले ट्रायंगल में x² प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, x² प्लस x² प्लस b² करेक्ट। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर राइट। इज इक्वल टू b² माइनस x², हाँ। करेक्ट है। यहाँ पे क्या करें बड़े ट्रायंगल में, x² इज इक्वल टू ए प्लस एक्स द होल स्क्वायर c² माइनस, राइट। ये बड़ा हाँ। ट्रायंगल, हाँ। हाँ सर, हाँ सर, ठीक ठीक है, है। c² माइनस ये दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पे क्या, b² माइनस x² इज इक्वल टू c² माइनस ए प्लस एक्स द होल स्क्वायर हो गया। इसको ओपन करो तो क्या गया, b² माइनस x² इज इक्वल टू c² माइनस a² माइनस 2ax माइनस x², से प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है। हाँ। अब इसको जो ओपन करोगे तो ये माइनस और ये माइनस उड़ जाएगा, करेक्ट है। तो क्या हाँ। होगा, a² माइनस है तो यहाँ चला जाएगा a² प्लस b² प्लस ये वाला भी इधर जाएगा 2ax इज इक्वल टू c² हो गया प्रूफ। ओ। इसके लिए क्या चीज कॉमन है उसको निकालो, समझा। हाँ। हाँ सर। c² इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पे आ गया a² यहाँ पे a² प्लस h² का ये हैंड्स प्रूफ, उसने ये गड़बड़ करके कुछ कर दिया। a x² प्लस h² इज इक्वल टू b², देखो वहां पे उसने ये यूज किया, राइट, मैं उल्टा यूज करता हूँ। उससे क्या किया, x² प्लस h² को हटाया यहाँ पे, ये दोनों को जमा करके उसने बोल दिया b² है ये, विच इज ट्रू, राइट ना। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वो होएगा, वो भी कर सकता है, राइट। हाँ सर। वेरी गुड। m and n are the points on the side q r and p q, करेक्ट है। तो पहले इसको हम दे, लोग को ये दो ट्रायंगल चाहिए होगा, ये अरे वाला क्यों और ये। चाहिए, पहले रीड तो कर मेरी जान, रीड तो कर पहले, हाँ सर। ठीक ऑन है। साइड्स क्यू आर एंड पी क्यू इसमें नाउ रेस्पेक्टली। ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट क्यू, राइट। अब तेरे को क्या क्या चाहिए, कौन सी साइड दी है, कौन सी साइड मांगी है, पी एम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इक्वल किधर टू है क्यू। पीएम किधर है, सही, ये वाला। प्लस आर एन किधर है, आर एन ये वाला है। सर एक सेकेंड। इज इक्वल टू क्या दिया है, पी आर प्लस आर। पी आर किधर है, सेकेंड है। सर कलर चेंज करते पी आर हाइपोटेनस है बड़ा वाला, हाँ। हैं। हाँ, ये वाला प्लस एम एन। वेरी गुड। अब क्या करेगा, हाँ सर। अब करेगा क्या, सर पी एम का स्क्वायर। एक सेकेंड सर। सर इसका स्क्वायर इसका और इसके बराबर होगा। ठीक है। हाँ। आर एन कौन सा। हाँ। आर एन का स्क्वायर इसके और इसके बराबर होगा। ठीक है। तो अगर एक सेकेंड। पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर प्लस क्यू एम प्लस एम। बताओ अभी मैं, खाली हटाना मत तेरा, कुछ हटाना मत, राइट, ऐसे ही रखना, हाँ हाँ। जो तूने पहले मार्क किया ना उसको रखता हूँ, ठीक है ना। अब उसको आइडेंटिफाई कर है कौन ये, राइट। ये वाला क्या है, हाँ, हाइपोटेन्यूस है। वेरी गुड। ये वाला क्या है, ये वाला भी हाइपोटेन्यूस है। वेरी गुड। ये वाला क्या है, ये भी हाइपोटेन्यूस है। और ये वाला, हाइपोटेन्यूस है। वेरी गुड। तेरे को क्या प्रूव करने का है, पी एम स्क्वायर एच प्लस। वन स्क्वायर
प्लस H2 स्क्वायर इज इक्वल टू H3 स्क्वायर प्लस H4 स्क्वायर। करेक्ट, यही प्रूव करना है ना तेरे को? वही प्रूव करना है ना? सर वो सारे हाइपोटेन्यूज है नहीं? करेक्ट है, सारे हाइपोटेन्यूज मैं का ना बोल रहा हूँ। हाँ करेक्ट सर। है। अब तेरे को PM स्क्वायर और RN स्क्वायर, PM और RN ये दोनों लिया है। हाँ। इसका तेरे को मालूम है, तू आ सकता है तो इसका आंसर लिख सकता है, इसका भी लिख सकता है, तो तेरे को ये और ये फॉर्म में मिल जाएगा, राइट? हाँ सर। बराबर है। और ये फॉर्म में मिल जाएगा। फिर तेरे पास ये छोटा वाला और बड़ा वाला ऑलरेडी है। हाँ सर। बस उसको सॉल्व कर दे और दोनों को इक्वेट कर दे, काम हो जाएगा, तेरा अपने आप चुपचाप हो जाएगा सीधा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQM, PQM ये वाला लिया पहले वाला, क्योंकि तेरे को ये हाँ। वाला चाहिए, राइट? हाँ सर। PM स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इन राइट एंगल NQR, NQR ये वाला तेरे को चाहिए। हाँ। ये आ गया, दोनों को ऐड किया और हाँ। दोनों को ऐड के मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, पी और क्यू सर स्क्वायर एल। प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया PR स्क्वायर। और QM स्क्वायर और QN स्क्वायर, ये और ये इक्वल टू ये आ गया, खत्म हो गया, सिंपल। 4 लाइन का तो आंसर है। हाँ सर। समझा? हाँ सर। ये चारों जो लाइन आने वाली है ना उसमें। हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे कौन से ट्रायंगल तेरे को काम के हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी। जो भी प्रूव करने का तेरे को, राइट? समझ में आया इतना कि तेरे पास राइट एंगल जो है ले। मुझे ये एक लेना ये है और ये ट्रायंगल, लेना एक ये ट्रायंगल है और तीसरा ये ट्रायंगल है। समझा? है। हाँ। ठीक है। तीनों तीन सिमिलर ट्रायंगल है, ये तेरे को गार्ड बार लेने का, राइट? इट इज ऑलवेज सिमिलर ट्रायंगल, ऑलवेज। हाँ सर। ऑल थ्री आर सिमिलर ट्रायंगल्स। हम्म। ठीक है। अब तेरे को क्या है? P स्क्वायर, P स्क्वायर किधर है? ये वाला इज इक्वल टू हाँ। 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर, राइट? इसका कोई लेना देना नहीं इसमें, राइट? स्क्वायर इज इक्वल पॉइंट P, ए बी पॉइंट P यहाँ पे लिया, राइट? इसका यूनिट लिया A स्क्वायर, B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, राइट? उसने अपना अलग अलग मेजरमेंट ले लिया, राइट, यूनिट के हिसाब से। एंगल ये आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, D स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, राइट? हाँ सर। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर आ गया। करेक्ट है। अब ट्रायंगल क्या हो गया? हाफ ऑफ द बेस ऑफ द हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बेस। ये ट्रायंगल हाफ हो गया क्योंकि बेस उसका इक्वल है। करेक्ट है। दोनों का सम कर दिया। ट्रायंगल ABC, इसका प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, करेक्ट है, सिंपल है, राइट? हाँ सर। दोनों का हाइट P है, दोनों का C, और यहाँ पे इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है ना? हम्म। तो हाफ ऑफ CD एंड AC ये आ गया। यहाँ पे C और P, ए बी इसलिए है, C इज इक्वल टू क्या लिया? AB प्लस P। सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने। अब सीधा सीधा क्या करो? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से डिवाइड करो और इसको यहाँ लेके आओ। ये आ गया दोनों का, ये आ गया अपन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C स्क्वायर, खत्म। हम्म। समझा? क्लियर है? ओ। सी की हाँ। जगह पे उसे ट्रायंगल लिया, दूसरे दो ट्रायंगल को यूज किया और बाद में उसका ट्रायंगल का एरिया लिया मैंने। एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को ऐड कर दिया मैंने पाइथागोरस देने की जगह पर, राइट? क्योंकि हाँ। इसका साइड तेरे को नहीं मालूम है, तो लेकिन तू बेस और हाइट तो करके कर ही सकता है, राइट? हाँ सर। ठीक है। इससे क्या क्या AB इंटू CD, AB क्या है? AB इंटू CD, करेक्ट? उसे एरिया निकाला है उसने। हाँ, एरिया निकाला है। और BC इंटू AC, ये भी कर सकता है, BC इंटू AC, वो भी तो ट्राइंगल वही है, हाफ इंटू, राइट? तो उसे दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। C इज इक्वल टू AB/P, ये आ गया C की वैल्यू, C को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, सबको A स्क्वायर बाई B स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, खत्म हो गया, राइट? ABC is a equilateral triangle. हम्म। Okay, P is a
point on BC such that DP is to PC is to ये a वाला 2:1 है, राइट? so ये वाला टू और एक्स और एक्स, राइट? प्रूव दैट 9p² इज इक्वल टू 7ab²। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, राइट? ये अभी तुम्हारा रेशियो दिया है बीपी एंड दिस थिंग, अभी हाइट दोनों का सेम है, हाँ हाँ ये उसका हाइट है, हाँ करेक्ट है? इसका एरिया से डबल होगा, हाँ करेक्ट है? और टोटल हाँ एरिया दोनों का सम करके होएगा, हाँ सर करेक्ट है? बस उसी को यूज किया उसने। बीपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू 2:1 लिया। बीपी हाँ इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बीसी विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एबी, राइट? हाँ करेक्ट है ना? हाँ सर क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना ये, अरे हाँ सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बीपी, ये तीनों ट्रेन ट्रायंगल तो इक्वल है ना, ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, हाँ राइट? तो हो गया तो यहाँ पे उससे बीसी की जगह ए बी यूज कर दिया, राइट? ठीक है ठीक है। सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, परपेंडिकुलर टू बी सी, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ ए सी, राइट? ए डी इज अ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी एक ड्रॉ करो, वो जो हाइट है यहाँ से हाँ ड्रॉ किया, राइट? ये वाला, राइट? हाफ हाँ ऑफ बी सी हाफ ऑफ दिस थिंग, राइट? हाँ ये तो सेम ही होने वाला है, करेक्ट है ना? सर वो मिड पॉइंट बना दिया ना उसने मिड पॉइंट कैसे मालूम पड़ेगा? इक्विलेटरल है ना कौन सा वाला डी? हाँ कैसे मालूम? सर इक्विलेटरल से अगर हाइट करेक्ट, बनाते हाँ, एक मिनट ट्राई करें। तो बी डी इक्वल टू क्या लिखा है? बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड हाफ ऑफ ए बी, वही चीज बताया ना उसने, मिड पॉइंट तो बताया उसने, हाँ राइट? नाउ डीपी, ये वाला हो गया डीपी। ठीक ठीक क्या किया है? बीपी है माइनस बी डी, राइट? ठीक है ये वाला हाँ सर बीपी माइनस बी डी ले लिया, राइट? सर अब यहाँ बीपी को उसने सबमिट कर दिया, हाँ वो पी टू पहले थर्ड आया ऑफ ए बी माइनस हर्ट ऑफ बी बी, माइनस हो गया, तो ए बी अपॉन 6 आ गया। इन हाँ राइट एंगल ट्राइ इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला कर दिया, यहाँ पे डिसाइड कर दिया, बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तेरा यहाँ पे जब उसको इक्वेट करेगा तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी, समझा? हाँ, अब ये तो मेरे को नेक्स्ट टाइम पे समझाएगा उसे क्या किया है, राइट? ठीक है 7, द गिवन फिगर शो द ट्राइंगल एबीसी इन द राइट एंगल। अब ये इनइक्वालिटी आ गई, तेरा मिड पॉइंट आ वो गया, अब सब कुछ मिक्स होके आएगा, समझा? हाँ तो हमको लगा पाइथागोरस थ्योरम तो एकदम सिंपल होगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, करेक्ट ना? इसमें सिर्फ एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन, राइट? थ्योरम ही थ्योरम है, तेरे को प्रूव करने का है, समझा? तो ठीक है 7 और 8, 6, 7, 8 और 9, ये चार तो मेरे को नेक्स्ट टाइम पे बताएगा कि कैसे करेगा, राइट? अच्छा, उसके ठीक अंदर मैंने तेरे को डॉक्यूमेंट भेजा है। कौन सा डॉक्यूमेंट भेजा है मैंने? कौन सा एक मिनट, एक डॉक्यूमेंट भेजा है 2D का, प्रॉपर्टीज का, राइट? हाँ हाँ वो रिफर करके आना, क्योंकि वो बहुत जरूरत पड़ने वाली है अभी तेरे को, हाँ ठीक है? ओके सर श्योर, बाय। बाय सर